म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. जो लोग नहीं अवेयर है उनको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अरिजीत सिंह जी ने एक पॉडकास्ट में अपनी अपीयरेंस दी है और उस चैनल का नाम है द म्यूज़िक पॉडकास्ट विच इज़ ओन्ड बाय TM। अब TM क्या है? उनका नाम है तारसेम मित्तल। अच्छा, ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया है एंड इट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं दिल्ली में था, तो फ़िलहाल तो मैं शिलोंग में हूँ, तो मैं दिल्ली में जब था तो मैंने AI के ऊपर एक पूरा वीडियो शूट करा था, मैंने अभी तक पोस्ट नहीं करा है। तो अच्छा है अगर आप AI के बारे में थोड़ा जान लो, थोड़ा समझो तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है, फ्यूचर है, जो पूरा AI पे डिपेंडेंट होने वाला है मोस्टली। क्योंकि आप छोटे मोटी चीज़ों में ना टाइम वेस्ट करके आप बड़ी चीज़ों में आप ब्रॉडर एक व्यू लेके चलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्टेन टास्क को करने के लिए अगर आपको छोटे मोटे कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं और वो बहुत कॉमन है, वो बहुत बार सिमिलर आपको वो स्टेप्स लेने होते हैं, तो व्हाई डोंट यू लेट AI डू इट फॉर यू? क्यों आप खुद करोगे एक ही आप उससे बड़ी चीज़ के बारे में सोचो और AI को आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ करो। तो वो सब बातें हैं, वो मैंने अपने उस वीडियो में बोला है। वो वीडियो भी मैं जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अरिजीत सिंह जी को AI के बारे में उनकी क्या राय है, AI के लिए वो के बारे में वो क्या सोचते हैं, व्हाट्स हिज व्यूज़। ओके, लेट्स वॉच दिस। फिर यूट्यूब आया, फिर स्पॉटिफाई आया। जितना भी टेक्नोलॉजी या कोई भी नया इन्वेंशन आता है ना, तो पहले एक स्टेज है। पहला स्टेज है डिनाइल स्टेज। लोग डिनाई करते हैं, क्या है, होगा नहीं। एंड देन देयर इज अ फोमो स्टेज कि कुछ लोग ना उसको यूज करके स्टार बन जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, तो बाकी लोगों को लगता है कि हम लोग मिस्ड आउट हो गए। और थर्ड हो जाता है जब लाइफ का हिस्सा बन जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो मेरे ख्याल तो 3 स्टेजेस हैं। इनिशियली हम कोई भी चीज़ होती है या आविष्कार भी होता है तो हम उसको कहते हैं कि यार इसकी ज़रूरत क्या थी यार, ये तो मतलब ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई। तो ऐसा AI है, AI को लेके भी बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि यार AI आ गया तो अब हमारा क्या होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है यार। आप ये समझ लो कि AI जो है ये आपके काम को आसान करने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो डोंट थिंक कि ये आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है? मुझे पर्सनली लगता है एआई में डिनाइल स्टेज में अभी भी लोग। तो आप एआई का Mostly. क्या क्या यूज करना शुरू कर चुके हो और आपको ऐसा क्या क्या लगता है कि होगा यूसेज? आपने अपना वॉइस भी सुना होगा एआई में और थ्रेड भी लगता होगा बहुत सारी चीजों के लिए। Like, it's not a threat for me, first of all, because I feel we should learn it, because then AI would be a feed ultimately. अभी आप जो लोग बना रहे हैं AI को, पता नहीं क्या क्या डेटा डाल रहे हैं वहाँ पे उसको बनने के लिए। It's basically the character. It's like human. आप तैयार होते हो, कोई वृत्ति लेकर पैदा होते हो जो आपने पहले किया है, और आपका अभी लाइफ में आप जो करते हो उस हिसाब से आपका हैबिट्स तैयार होता है। तो AI is also देखिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन टू दीज स्पिरिचुअल थिंग्स, तो मैं आई कैन रिलेट टू हिम जो ये बातें कह रहे हैं ना, कि समटाइम आई ऑल्सो फील कि यार देखो, जो अपना जो कार्मिक स्ट्रक्चर है, जो एक कर्मा को हम फॉलो करते हैं कि छोटा सा बच्चा 3 साल का वो तबला बजा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 साल की लर्निंग है उसकी, वो है पिछले जन्म की जो उसकी लर्निंग है। तो वही जो बोल रहे हैं ना कि वो जो पैदा होता है लेके मेमोरीज पिछली बार के, उसके जो एक्शंस है, कर्म जो हैं उसने जो किए हैं, उसके साथ जो वो मेमोरी लेके पैदा होता है, वहाँ से हम कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा बॉर्न टैलेंटेड है। like that. It's just data and it works accordingly. और So it's not a threat, it's a tool. मतलब 100% a tool, and threat तो वो वाला चीज है। AI in general is a threat. जितना इंसान है दुनिया में, सब लोगों का पैटर्न AI के पास है। जितना डिक्शनरी है, मेडिकल डिक्शनरी से लेके इंजीनियरिंग डिक्शनरी तक सारा कुछ फीडेड है। इट्स लाइक we have done everything. Yeah, actually phone is the very biggest. aware of We these have done things. everything. It's ready now. That's the threat.
अभी हम लोग इतना कुछ ऑर्डर करते हैं, हमारे एड्रेस तक सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचने वाले हो, कि आपको कुछ खरीदना है और आपको वही एड्स दिखने लग जाते हैं। आपने आज कुछ बात करी, आपको वही सारे फीड्स आपके, यहाँ तक कि आप जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर चुके हैं उनको मेरे वीडियोस दिखते रहते होंगे बीच बीच में। एंड सेम गोज टू मी, जब मैं किसी और की वीडियोस देखता हूँ और उन्हीं के फीड मुझे आते रहते हैं, और स्पेशली अगर मैंने उनको सब्सक्राइब करा हुआ है तो उनके आते ही हैं। तो ये से एआई ही है यार। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि एआई तो तभी से स्टार्ट हो गया था जब आपने जीमेल पे अपना अकाउंट बनाया था और एक ऑटो रिप्लाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा, तो वो एआई था, वो शुरुआत थी। हर चीज का अच्छा बुरा होता है, इसका भी अच्छा बुरा है। आप देख लो कैसे आपको बचना है। टेक्नोलॉजी इज अ प्रॉब्लम एनीवे। अच्छे लोगों को सीखना चाहिए ये, और वेरी नाइस ऐसा होना चाहिए कि अच्छे एआई भी हैं और बुरे एआई भी हैं। बुरे बिकॉज AI जो लोग जब वो बॉट बन जाएंगे, ऑलरेडी बनना शुरू हो गया एक्चुअली। बॉस्टन डायनामिक्स का बॉट्स तो बहुत सारे हैं, बट आई एम सेइंग इफ बिकॉज the moment they start manufacturing themselves, then I don't know like how to control them. I'm sure they must have figured out 100%. कैसे करना है, but it can go out of the hand also. I just feel because इंसान ही out of hand है ना, तो AI out of hand होना बहुत आसान है। So true. अब दुनिया है, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। होता है ना, एक चाकू का इस्तेमाल आप सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हो, किसी का मर्डर करने के लिए भी कर सकते हो, तो इट्स अ बिग थिंग। लेकिन देखिए टास्क में कितना डिफरेंस है, एक है सर्वाइवल, एक है किसी का एंड, एक है स्टार्ट, एक है बिगिनिंग। आप खा रहे हो तो आप की ग्रोथ हो रही है, एक है कि उसी चाकू से आपको एंड भी किया जा सकता है। तो ये है सोच आपकी जैसी है, आप वैसे ही उस टूल को यूज़ करोगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो भी आपको आजकल बेनिफिट मिले हुए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी आवाज़ को ट्रीट कर सकते हो, डिजिटली ट्रीट कर सकते हो। तो कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं यूज़, कुछ लोग नहीं करते उतना ज़्यादा ज़्यादा यूज़। आगे शायद इसी पॉडकास्ट में बात भी हुई है ऑटो ट्यून के ऊपर, क्योंकि मैंने एक शॉट देखा भी था। तो विल गो टू दैट। तो आप अभी किस-किस चीज़ में यूज़ करते हो पर्सनली? तो मैं पहला तो हम लोग ऑडियो में यूज कर रहे हैं एआई को। हम लोग एआई वोकल्स पे भी यूज हम लोग बना रहे हैं बहुत सारी चीज़। सनी मेरे वॉइस पे ही काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये पेटेंट बनाना भी जरूरी है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि अगर मेरा वॉइस ऐसा हो सकता है कि कोई भी यूज करे, आई एम रेडी टू लाइसेंस इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल बी हैप्पी। इट विल बी ग्रेट। व्हाई? बिकॉज इट्स नेवर अबाउट द वॉइस, इट्स जस्ट अबाउट द सिंगिंग। मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है। चलिए, तो ये अरिजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन जी है ना, उन्होंने ये करा है, एक मूव लिया है कि आप उनकी इजाज़त के बिना आप उनकी आवाज़ को यूज़ नहीं कर सकते अपने एडवर्टाइज़मेंट में। आप देखते थे पहले कि कितने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो उसका प्रमोशन हो रहा है। तो लोग इतने समझदार अभी हुए ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग अभी बेचारे भावनाओं में बह जाते हैं, तो वो सच मान लेते हैं कि अरे ये तो अमिताभ बच्चन कह रहा है कि ये लो, तो वो वही ले आते हैं। तो सेम वे ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जाके कोई बेकार सा गाना अनशन जिसका मीनिंग हो वैसा अरिजीत सिंह की आवाज़ में आ जाए, एंड देन क्योंकि एआई है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आ जाए एंड देन अगर अरिजीत सिंह चाहें तो वो उसको रख सकते हैं और चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि वो उसे लाइसेंस नहीं देंगे कि हाँ भाई आप यूज़ करो, इस गाने को आप सुन सकते हो, या ये गाना ठीक है। और ये फ़ायदे की भी चीज़ है। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में जाके एआई इतना डेवलप हो जाए कि आपका गला ख़राब है और आपको उसी वक़्त चाहिए गाना, इमरजेंसी है, तो आप एआई का यूज़ करके जो जो भी आपने फ़ीड्स दिए हैं, उसका इस्तेमाल करके गाना बना सकते हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ना होने से तो अच्छा है ना कि कुछ हो। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर उसको हम अच्छे से यूज़ करें। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। नाउ इज़ वो टॉकिंग अबाउट वॉइस कि उनकी आवाज़ बैक में करने कितना के लिए मुझे चेंज 2-3 महीना करा सब है छोड़ उन्होंने। देना पड़ेगा। आई हैव टू गो बैक टू दैट वॉइस, बट पीपल हेटेड दैट वॉइस। मैं जब सी पहले वो ये बात आप सब जानें, बहुत सारे लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि यार मैं जिस आवाज़ के साथ पैदा हो गया अब तो यही मेरी आवाज़ है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, ये पुरानी सोच है कि आपकी जो आवाज़ है, आप उसका और कुछ कर नहीं सकते, अब यही आवाज़ रहेगी। आप
विद सर्टेन टेक्निक्स आप अपनी आवाज़ को चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी जो अकेडमी है जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ बिगिनिंग में उतनी अच्छी नहीं होती है। फ्यूचर में मैं उनकी टेस्टिमनी भी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में वैसा नहीं गाते थे या बोलते थे या उनको गाना नहीं आता था। दे डोंट नो कि उनकी आवाज़ का पिच क्या है, रेंज क्या है। धीरे-धीरे उन्हें समझ में आना शुरू हुआ एंड थ्रू सर्टेन चेंजेस आप अपने वॉइस का टेक्सचर, अपने वॉइस का टोन धीरे-धीरे चेंज कर सकते हो। जो अभी यहाँ अरिजीत सिंह जी बोल रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा अपनी पहले वाली आवाज़ लानी पड़े, तो मुझे 2-3 महीने चाहिए। एंड दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू, क्योंकि उनकी जो पहले वाली आवाज़ है, अगर आप फेम गुरुकुल की परफॉर्मेंस देखें, तो ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। इन्होंने अपने लो एंड पे, बेस पे बहुत काम करा है, बहुत काम करा है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि जिनकी आवाज़ थिन है, उनको अपनी आवाज़ में बेस लाना ही चाहिए यार, वो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए आगे सुनते हैं। वॉइस में मैंने गाना शुरू किया था, दे डिडंट लाइक दैट वॉइस एट ऑल, पहले सो आई इनको भी हैड टू रिजेक्शन चेंज माय मिला। वॉइस टू काइंड ऑफ कट थ्रू। गले को तोड़ तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है मैंने, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्कल्पटिंग योर वॉइस, 100%। बट टॉर्चर किया है अपने आप को एक तरीके से, ताकि वॉइस ज़रूरी है। वॉइस का प्रोजेक्शन अलग हो जाए और बेसिकली वॉइस का मसल बनने जैसा। सो देन यू कैन रियली पुश योरसेल्फ, बेल्ट इट आउट, गेट द लो एंड्स। अब रात में रियाज कर, बहुत रियाज करो रात में, और गला ऑलमोस्ट टायर्ड हो जाए और अब सो जाओ, और फिर सुबह उठ के रिकॉर्ड करने जाओ तो आपका बैरिटोन इतना ऐसा खुल जाता है, सो यूजिंग ऑल दोस टेक्निक्स। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है अरिजीत सिंह जी ने, और ये जो भी जितने भी वोकल कोचेस हैं या जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो ये अलग बात है, लेकिन पता होना चाहिए और होता भी है मोस्टली कि अगर आप रात को रियाज़ करके सोओगे ना, तो आपका सुबह जो गला है, वो अलग फ़ॉर्म में होगा। सुबह उठते ही वो रेडी टू होगा कि मतलब हाँ भाई, मुझसे काम करवाओ। तो रात का रियाज़ इसलिए ज़रूरी है कि रात को जब आप रियाज़ करके थक के आप सो जाओगे, ओवरनाइट रिपेयर होती है बॉडी पूरी। तो जब वो रिपेयर होगी, सुबह जब आपकी आवाज़ निकलेगी, वो अलग निकलेगी। तो इसलिए भी रियाज़ करना, मतलब रियाज़ का एक पैटर्न होता है यार। ऐसा नहीं है आप पूरे दिन ही तुम रियाज़ करते रहो बैठ के, ऐसा नहीं है यार। क्या है कि बॉडी टाइप है। हो सकता है आप पूरा दिन रियाज़ करके आपका गला ना खराब हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरा दिन आपने रियाज़ कर लिया और आप गाने लायक नहीं रहे हो। ठीक है? फॉर नेक्स्ट 4, 5, 6 डेज़। ठीक है? तो ध्यान रखना है वो देन आई चीज़ों का भी। अंडरस्टूड कि ये ऐसा हालत में तो मैं ऐसे थोड़ी किसी को बोल पाऊंगा कि सुबह उठ के भाई फटाफट स्टूडियो को मेरे को रिकॉर्ड करना है। मतलब सो ट्रू। एआई होने से क्या होगा, आपका इतना सारा स्ट्रगल का जरूरत नहीं है, It will become easier for you. बिकॉज कितना अच्छा अच्छा सिंगर है ना, जिन लोगों का वॉइस नहीं वर्क कर रहा है। अभी वॉइस वर्क करना नहीं कर रहा है, क्या मतलब क्या होता है इसका, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ही इज़ बिकॉज मेरा सो वॉइस शाहरुख ऑनेस्ट, खान के साथ थोड़ी जाता है। सो इट्स ऑनेस्ट। इट्स जस्ट बिजार, इट्स आर। वाओ! कितनी सही बात इन्होंने बोली है कि यार इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे सिंगर्स हैं, और आप कह रहे हो कि यार ये आवाज़ तो आउटडेटेड हो गई है, ये आवाज़ काम की नहीं है। ये नहीं है यार, ये आपके मन की एक बनाई हुई बात है। आप सबको ऐसा लग रहा है। अगर आप देखो कुणाल गांजावाला, आप देखो शान, आप देखो ऐसे बहुत सिंगर्स हैं जो आज भी अगर गाना गाएँ तो वो अच्छा ही लगेगा। लेकिन आपने अपने मन में एक विचार बना लिया है कि नहीं यार, अब तो सिर्फ़ यही हैं सिंगर, जो 2-3-4 सिंगर्स हम जानते हैं, यही गाएँगे गाने और इन्हीं की आवाज़ अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपको ऐसा अगर आप सोचते हो तो इन अ वे आप भी अगर सिंगर बनना चाहते हो तो आप अपने लिए खुद ही पॉसिबिलिटीज़ को किल कर रहे हो। नेवर थिंक दैट वे। कोई आवाज़ आउटडेटेड नहीं होती है। उसको यूज़ करना आना चाहिए, उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान से मेरी आवाज़ कहाँ मिलती है? सही बात है, शाहरुख खान की और उनकी आवाज़ कहाँ मिलती है? लेकिन क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया ऐसा है, तो हम हर चीज़ को सही मान लेते हैं, आज के डेट में कि हाँ, चलो ठीक है। जो चल रहा है, आदमी उसके नाम उसके गुणगान गाता है। तो अभी अरिजीत सिंह जी के गाने हर किसी के मुँह पे या फिट बैठेंगे आपके, क्योंकि आपके मन में आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड वैसे सही बताऊँ तो उन्होंने भी मेहनत करी है। हर एक्टर के लिए थोड़ा-थोड़ा अपनी वॉइस में या मॉड्यूलेशंस भी लेके आते हैं। एंड दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड सिंगर। किशोर कुमार जी, रवि साहब जी, ये सब के अंदर ये सोनू निगम जी क्वालिटीज़ हैं कि वो सिंगर जो हैं वो एक्टर के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदलते हैं थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? उसी को हम वर्सेटैलिटी भी बोलते हैं और शिफ्ट ऑफ वोकल टोन भी बोलते हैं, जो ज़रूरी है। इल्यूजन, इट्स हाउ वी टेकिंग इट, राइट? कि हाँ, अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। अगर मेरा वही वॉइस बात बोल दी इतने उन्होंने। हीरोज पे अगर फिल्माया जा रहा है, सो ट्रू। it doesn't make sense, it doesn't match, they don't sound like this.
इससे मुझे एक बात याद आ रही है, जब राहत फ़तेह अली खान बहुत चल रहे थे तो एक वो गाना ना तेरी मेरी, तो उसको आप कभी वीडियो को देखना तो आप देखना कि सलमान खान के ऊपर वो राहत फ़तेह अली खान जी की आवाज़, और वो कितनी हाई रेंज में गा रहे हो, सलमान खान का जो फेस है उनका, वो एकदम एक्सप्रेशन जो है एकदम नॉर्मल, जैसे हम तो मैं तो ये तो मेरे लिए तार सब तक क्या आती है, तार सब तक कुछ नहीं होता। तो वैसा कुछ उन्होंने फेस बना रखा है। तो वही बात है कि हमारा देखने का नज़रिया ऐसा हो जाता है कि हमें सब कुछ चलता है फिर, ठीक है? हाँ, when आगे they सुनते हैं। talk. एक सिंगर भी आगे बढ़ सकता है, वो एक एआई का यूज से आई थिंक उसका जो कैपेबिलिटी है, सिंगिंग स्किल है, उसको दिखा सकता है। तो कोई क्या वॉइस चाहिए आपको बताइए, मैं लो एंड बढ़ा के देता हूँ उसका। ये ऑप्शन तो होना चाहिए। एक वाओ! गिटारिस्ट अगर प्लग कर रहा है और एक कैम्पर ले रहा है और वही गिटार से सिंथ का टोन निकाल रहा है, तो हुँ, एक वोकलिस्ट क्यों नहीं निकालेगा अलग अलग टोन? वो भी सब तो कुछ। इंस्ट्रूमेंट ही है। ट्रू। यहाँ पर अभी अरिजीत सिंह जी बात कर रहे हैं, जैसे एक गिटारिस्ट होता है ना, उसके बाद एक प्रोसेसर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टोन गिटार की, जैसे सेम गिटार से डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, सेम गिटार से आपको अकॉस्टिक साउंड भी हो रहा है, सेम गिटार से आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एक वाह करके इफेक्ट होता है, वो भी यूज़ हो रहा है। तो वो प्रोसेसर के थ्रू ही इज़ टेकिंग हिज गिटार स्किल्स इनटू नेक्स्ट लेवल, टू अ न्यू लेवल। तो हम जो वोकलिस्ट हैं, वो भी तो ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। दैट इज़ राइट। और एआई जैसे वो बोल रहे हैं कि मान लो आज मेरी आवाज़ में लो एंड नहीं है, मेरा गला ठीक नहीं है, या किसी भी रीज़न की वजह से मेरी आवाज़ में लो नोट्स नहीं आ रहे उतने अच्छे। तो अगर आपको एआई की हेल्प लेनी है तो आप इसलिए लो कि हाँ, अभी मेरा स्पेसिफिक टास्क है, आई वांट कि थोड़ी-सी आवाज़ में गहराई आए, एंड देन यू गिव सम फीड्स टू द एआई, एंड वो आपकी आवाज़ को उस तरीके का बना के, कीपिंग इन माइंड कि वो जो इमोशन जो आपने निकाले हैं, जो एक्सप्रेस किए, वो मेंटेन रहे। तो अगर ऐसा हो सकता है तो एआई इज़ अ गिफ्ट इन दैट केस। यस, मुझे तो लगता है इसको जितना सीख लेंगे उतना यूज कर सकते हैं इस चीज को। वैसे सो देखा ट्रू। जाए तो बहुत कुछ थ्रेट ही है, बट वी आर यूज्ड टू इट ना, हम लोग कर तो रहे हैं, उसी में मैनेज कर रहे हैं। तो एआई को क्यों अलग से भेदभाव नहीं करना चाहिए एआई के साथ, बेचारे को बुरा लगेगा। ओके भाई, यही से निकलते एज़ हैं। इफ तो इट्स आप एन इंस्टाग्राम एंटिटी। देखते हो? तो हाँ, यहाँ से एक नया पार्ट शुरू होता है, तो अभी इस वाले पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। और आप अपने व्यूज़ ना ज़रूर शेयर करो, नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट 5 इयर्स किस तरफ जाने वाले हैं। मुझे तो याद है मैंने बहुत पहले ये चीज़ अपने किसी वीडियो में बोली भी है कि एक टाइम आएगा जब सिंगर्स कि मतलब सिर्फ इनपुट्स आप दे दो, वॉइस का सैंपल दे दो और आपको एक गाना तैयार करके मिल जाएगा, एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग दीज़ डेज़। तो थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग भी है और थोड़ा ऑब्वियस भी है कि ये तो होगा ही यार, अब आगे और क्या होगा, है ना? तो ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही है। जो भी आप चाहते हो नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना। जो लोग पहली बार आए थे चैनल में, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बातें ही होती हैं बहुत सारी काम की, जो आपके काम आती हैं आगे चल के। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।